हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा सैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास सीडीपी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे है, जो आपके पियाजे, कोहल वर्ग, वाइगोस्की के कुछ सिद्धांत के ऊपर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उनको मैं आज बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर 1 पियाजे को, ऑप्शन नंबर 2 पावलोव को, ऑप्शन नंबर 3 कोहलबर्ग को, ऑप्शन नंबर 4 स्किनर को। जो आपके पियाजे जी हैं, इनका जो सिद्धांत है वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है या ज्ञानात्मक सिद्धांत है। इनके अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं और बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बच्चे सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। ये सब आपके पियाजे के अकॉर्डिंग होता है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 है, पियाजे। जो पावलोव हैं, पावलोव का जो सिद्धांत है वह अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है या पावलोव का शास्त्रीय क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत है। इसमें उन्होंने कुत्ते की निकलने वाली लार पर प्रयोग किया है। जो आपके कोहल वर्ग हैं वो आपके गेस्टाल्टवादी हैं और इनका जो सिद्धांत है वह सूच का सिद्धांत है या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने प्रयोग किया है सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। नेक्स्ट आपके आएंगे जो स्किनर हैं, उनका सिद्धांत कौन सा है। स्किनर का सिद्धांत आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो आपके सक्रिय क्रिया प्रसूत या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो आपके स्किनर ने दी है। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह कौन सी अवस्था है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो आपकी 4 अवस्थाएं होती हैं पियाजे के अकॉर्डिंग। फर्स्ट आपकी है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेकेंड आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड आपकी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ आपकी आएगी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है और चिंतन व तर्क में क्रमबद्धता आ जाती है ठोस वस्तुओं के आधार पर। इसमें बच्चा चिंतन में पलटावी गुण विकसित हो जाता है, विलोमी गुण जिसे बोलते हैं। बालक समय, तारीख, दिन, महीना बताने के योग्य हो जाता है और इसमें संरक्षण गुणों का विकास भी हो जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन नंबर 1 कोहल वर्ग द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 एरिक एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 स्किनर द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 पियाजे द्वारा। जो आपकी बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं वो पियाजे द्वारा दी गई हैं। जो मैंने अभी बताई आपको कि कौन कौन सी होती हैं आपकी वो 4 अवस्थाएं, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जी आपकी 4 अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 पियाजे द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है? तो जो मैंने अभी बताया आपको, जो आपकी तीसरी अवस्था होती है पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है, वह आपकी बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के साथ तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन नंबर 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक। ऑप्शन नंबर 2 आनुवंशिक। ऑप्शन नंबर 3 नैतिक। ऑप्शन नंबर 4 शारीरिक। क्वेश्चन नंबर जो 5 का राइट आंसर है वह है सामाजिक। जो वाइगोत्स्की हैं वह समाज के बारे में ज़्यादा भूमिका रखते हैं। वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है वह सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, भाषा का प्रवेशी सिद्धांत जिसे बोलते हैं, जेडपीडी सिद्धांत बोलते हैं, निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत भी बोलते हैं। वाइगोत्स्की ने मानव विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों को महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक, जिसको संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, किसके साथ संबंधित है? जो आपकी पियाजे के फर्स्ट जो अवस्था है वह किसके अकॉर्डिंग है, किससे संबंधित रखती है? ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक मुद्दों के सरोकार से। सेकेंड ऑप्शन है आपका अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। थर्ड ऑप्शन है आपका तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। फोर्थ ऑप्शन है आपका विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर जो 6 का राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 है। जो आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था होती है वह अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन नंबर 3 व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। ऑप्शन नंबर 4 नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन नंबर 1 प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। ऑप्शन नंबर 2 बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका आईक्यू लेवल उनके आईक्यू से कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 सहयोगात्मक समस्या समाधान से। ऑप्शन नंबर 4 प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 है, सहयोगात्मक समस्या समाधान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 तर्क संगत, ऑप्शन नंबर 2 आत्मसात, ऑप्शन नंबर 3 निर्माण, ऑप्शन नंबर 4 संक्रियाकरण। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वह आत्मसात है। आत्मसात का अर्थ होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल को मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। क्या कर लिया है? ऑप्शन नंबर 1 अंगीकार, ऑप्शन नंबर 2 समायोजित, ऑप्शन नंबर 3 अनुकूलित, ऑप्शन नंबर 4 समुचितता। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वह है अनुकूलित। सीता ने दाल चावल को खाना सीख लिया है। ये उसने अपने पूर्व की स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ना, जो आपका अनुकूलन होता है, वह उसने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन नंबर 2 पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर 3 संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर 4 अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वह है पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 12, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को या विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक चरण, जो कि 4th है कानून और व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 2 पर औपचारिक चरण, 5 सामाजिक संविदा, ऑप्शन नंबर 3 पूर्व औपचारिक चरण, 1 दंड परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 4 पूर्व औपचारिक चरण, 2 वैयक्तिकता और विनिमय। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 है औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था। कोहल वर्ग के अकॉर्डिंग आपके नैतिकता के 3 स्तर और 6 उप स्तर हैं। जो आपके 3 स्तर हैं वह पूर्व परंपरागत या रूढ़ पूर्व स्तर होता है। 2 आपका परंपरागत या रूढ़गत स्थित होता है। 3rd है आपका उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़गत स्तर होता है। जो आपके 6 उप स्तर होते हैं, फर्स्ट आपका दंड एवं अनुपालन आता है, 2 आपका आता है अहम की नैतिकता, 4th आपका आता है कानून और व्यवस्था, जिसको लॉ एंड ऑर्डर भी बोलते हैं, 3rd आपका आता है
थर्ड आपका आता है प्रशंसा, फिफ्थ आपका आता है सामाजिक समझौते, सिक्स आपका आता है विवेक। जो 12 का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक, ऑप्शन नंबर 2 जैविक, ऑप्शन नंबर 3 सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर 4 भाषागी। 13 का जो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 है, जैविक। जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत होते हैं इसमें विकास में जो पहलू की उपेक्षा की गई है वह जैविक पहलू की उपेक्षा की गई है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक को भी अपनाया है, सांस्कृतिक और भाषा को भी अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन नंबर 3 इंद्रियजनक गामक स्तर, ऑप्शन नंबर 4 अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। 14 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 है, इंद्रियजनक गामक स्तर। जो आपका इंद्रियजनक गामक स्तर होता है इसको संवेदी प्रेरक अवस्था भी बोलते हैं। यह आपका 0 से 2 वर्ष होता है। इसमें वातावरण को समझने के लिए अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है। जो आपके संवेदी गामक अवस्थाएं हैं उसकी उप अवस्थाएं 6 हैं, जैसे आपकी प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, प्रमुखवर्ती प्रतिक्रियाओं की अवस्था, गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, और आपकी 5वीं है तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था। जो आपकी 6ठी है वह मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। इस अवस्था में आपके जो वस्तुओं के प्रति चिंतन बालक प्रारंभ कर देते हैं और वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। जो आपकी 6ठी उप अवस्था में 18 से 24 माह की होती है, उसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 विषमांग नैतिकता, ऑप्शन नंबर 2 संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन नंबर 3 क्रिया प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर 4 सहयोग की नैतिकता। जो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है वह सहयोग की नैतिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन नंबर 1 जितना संभव हो उतनी वृत्ति के आवृत्ति के संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर 2 उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, ऑप्शन नंबर 3 एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर 4 सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों का अधिक ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17,
लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शन नंबर 1 स्तर 4, ऑप्शन नंबर 2 स्तर 2, ऑप्शन नंबर 3 स्तर 1, ऑप्शन नंबर 4 स्तर 2। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 है। जो आपका स्तर 1 है उसमें आपकी नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? जो आपकी जो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 समायोजन करना, ऑप्शन नंबर 2 साम्य धारण करना, ऑप्शन नंबर 3 आत्मसातकरण, ऑप्शन नंबर 4 संगठन। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 है, आत्मसातकरण। जो आपका आत्मसातकरण होता है उसमें क्या होता है, पूर्व की स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ना या सम्मिलित करना आपका आत्मसातकरण होता है। और जो आपका समायोजन होता है या समवृष्टिकरण होता है उसमें क्या होता है, पुरानी स्कीमा में परिवर्तन करना। जैसे किसी की पुरानी सोच है उसमें परिवर्तन कर लीजिए, अगर आप नई सोच को जोड़ते हैं तो वो आपका आत्मसातकरण हो जाता है। तो जो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने का जो नाम है वह आपका आत्मसातकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर 1 भाषा, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक अनुभव, ऑप्शन नंबर 3 परिपक्वन, ऑप्शन नंबर 4 क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर 2 है, सामाजिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पार्श्वकरण, ऑप्शन नंबर 2 पूर्व क्रियात्मक चिंतन, ऑप्शन नंबर 3 समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 सहारा देना। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 है, सहारा देना। सहारा देना इसको पाड़ या ढांचा बोलते हैं, जिसको इसके फोल्डिंग बोलते हैं। यह आपका वयस्क या साथी के द्वारा कुछ सहयोग होता है। जो आपकी इसकी फोल्डिंग होती है उसमें सीखने के क्षेत्र में जो आपका पाड़ या ढांचा का अर्थ है माता पिता द्वारा अस्थायी सहयोग। जो आपका सहयोग होगा वह अस्थायी होगा, स्थायी नहीं होगा, कुछ क्षणों के लिए आप सहयोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत मूल्य, ऑप्शन नंबर 3 पारिवारिक अपेक्षाएं, ऑप्शन नंबर 4 अंतर्निहित संभावित दंड। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 है, अंतर्निहित संभावित दंड। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षण पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का प्रयोग किए जाएं। ऑप्शन नंबर 3
बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। जो आपके क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ये वाइगोस्की के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। ये जो आपका आत्मसातकरण होता है, पुरानी स्कीमा पूर्व की स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ना, जो आपका आत्मसातकरण होता है। ये ऑप्शन नंबर 1 आत्मसातकरण, ऑप्शन नंबर 2 समायोजन, ऑप्शन नंबर 3 अहम केंद्रितता, ऑप्शन नंबर 4 अनुकूलन। जो आपका 23 का राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 है, आत्मसातकरण। क्वेश्चन नंबर 24, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर 1 सहयोग देना, ऑप्शन नंबर 2 सहभागी अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर 4 समीपस्थ विकास। 24 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 है, सहयोग देना।